हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है जो टॉरस वाले वृषभ राशि वाले नो कांटेक्ट में है, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या वो सॉल्व हो जाएंगी, सही हो जाएंगी वो चीज़ें, आप लोगों में बात हो जाएगी, कांटेक्ट में आप लोग आ जाएंगे, वो चेक करेंगे। और कब तक चीज़ें सही होंगी, कब कांटेक्ट में आएंगे, जो भी मुझे नज़र आएगा मैं आपको सारा कुछ इसमें बताऊंगी। और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, नो कांटेक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और जो लोग शादीशुदा हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। आप देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होगा, बात होगी कि नहीं होगी, कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। यूथ ऑफ फ्लेम्स, टॉरस आपकी फीलिंग्स सबसे पहले। कीपर ऑफ कप्स, टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। फोर ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। प्लेंटी ऑफ फिश, लॉस्ट बाउंड, टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। पार्टी ऑफ वन, हार्ट टर्न आउट डाउन। तो सबसे पहले देखिए टॉरस आपकी जो फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, देखिए आप कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट, एक जोश फील कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट फील करते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के ही किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कॉल मैसेज कर रहे हैं, मैंने बोला आप करना चाहते हैं, या फिर उनके कॉल मैसेज का सिर्फ वेट कर रहे हैं। थोड़े से इमेच्योर भी हो रहे हैं, समझदारी से आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त आप महसूस कर रहे हैं टॉरस अपने पार्टनर को लेकर। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो ऑरा है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और कुछ टॉरस का मैं बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए नहीं, आप शक मत करने लग जाना बिना मतलब से अपने अपने ऊपर, या गलत मत सोचना आप खुद को लेकर। कुछ के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये कार्ड बोलता है कि आप में से कुछ टॉरस वाले, हो सकता है अपने पार्टनर के अलावा आप में से कुछ लोग दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर के अलावा कोई और इंसान है, आप किसी से कम्युनिकेशन टाइम पास के लिए कर रहे हैं, या एक्चुअल में ही आप और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी देख रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी, ये सबके लिए नहीं है। अगर ऐसा नहीं है जो मैंने अभी ये बोला कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अलावा आपको और कोई इंसान भी मिल जाएगा। सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं रह गए हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी इस दुनिया में आपके अकेले ये वाले करंट पार्टनर ही नहीं है, आपको और भी कोई पार्टनर, और भी इंसान मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं इस लाइफ में। तो फिर वैसी सी सोच हो रही है। देखिए इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, मन में प्यार है, फीलिंग्स है, बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात खुल के अपने पार्टनर को आप टॉरस नहीं बोल रहे हैं। अब आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं टॉरस। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, उन्होंने अपने आप को कभी वैल्यू ही नहीं की, कभी अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। तो आपके पार्टनर सेल्फ केयर ज़्यादा कर रहे हैं, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनके क्या शौक है, उनकी क्या हॉबीज़ है, आपके पार्टनर ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हो सकता है उनकी मदर से ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, अपनी मदर के साथ वो ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। उनको वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं मिल रही है टॉरस, उनको जो आपसे चाहिए। और अपने दिल पे किसी चीज़ के लिए ताला लगा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेने हैं, 100% वो अपना नहीं देना चाहते हैं। दिल पे ताला लगाने का मतलब होता है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप नया नया होता है ना, तो उस तरीके से वो नहीं बात कर रहे हैं, उस तरीके से वो अपना प्यार, अपनी जो लव है, जो केयर है, वो आपके लिए नहीं शो कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को अपने दिल में ही रख रहे हैं, 100% अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके पार्टनर वृषभ राशि। और कुछ टॉरस का ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ब्लॉक कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी तरफ से लग रहा है कि आप ही उनको ब्लॉक कर रहे हैं, आप ही खुल के नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ये भी एक कारण हो सकता है। बट फोर ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि अंदर से वो खुशी नहीं फील कर रहे, वो हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे हैं, जैसे सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि जैस जो चीज़ें उनको आपसे चाहिए, शायद वो चीज़ें उनको आपसे नहीं मिल रही हैं, और जो चीज़ें आप चाहते हैं टॉरस, वो आपको वैसी सी चीज़ें नहीं दे सकते इस रिलेशनशिप
में, तो एक कॉन्फिडेंस की कमी वो महसूस कर रहे हैं। ये है टॉरस आप लोगों की फीलिंग्स एंड एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो क्या होगी, बातचीत होगी कि नहीं होगी, एंड इश्यूज चल रहे तो सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं होंगे। लेट्स सी टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। कॉन्फ्रंटिंग, 6 ऑफ सोर्ड्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा। लेट्स सी टॉरस देखते हैं। फैंटम लवर फैंटेसी, हार्ट स्टॉर्म, वॉच वेरी सून। तो जो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है ना, मुझे लग रहा है आप लोग शादी वगैरह करवाना चाहते हैं, या फिर करियर को लेकर है कुछ इश्यूज। मतलब एक तो आप लोगों के लिए करियर इंपॉर्टेंट है, मनी पैसे को लेकर आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग है। यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, चीज़ों को आगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद फैमिलीज की दखल अंदाजी के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं टॉरस, या तो वो आपकी फैमिली है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली है। एक मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव केयर है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मन में प्यार का तूफान है, प्यार बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं, और हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं, इस कारण से प्रॉब्लम है, या फैमिली अप्रूव नहीं कर रही है, या घर के बड़ों के कारण कुछ इश्यूज है। तो कुछ मैरिज को लेकर या लॉन्ग टर्म को लेकर ही कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि फाइनेंसिस को लेकर भी हो सकता है कुछ इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि भी करियर को लेकर आप लोग अभी सेटल नहीं है, या आप लोगों के उतने फाइनेंसिस अच्छे नहीं है, मनी पैसे के कारण भी इस रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाना चाहते हो, लेकिन या तो फैमिली के कारण या मनी पैसे, करियर के कारण कुछ इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर जल्दबाजी तो करना चाहते हो, आप उन लोगों को लग रहा है कि जो भी हो जल्दी जल्दी हो। शायद चीज़ें वैसी सी नहीं हो रही हैं ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है आप कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ये कार्ड भी यही है, आप लोगों को लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, तो वो चीज़ें शायद हकीकत में कन्वर्ट नहीं होंगी। जैसे कि टॉरस आपको भी ऐसे लग सकता है, पार्टनर को भी लग सकता है कि भी जो आप सोच रहे हैं, जो आपने एक सपना देखा है, आपको ऐसे लग रहा है कि शायद हकीकत में ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आप नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, ये रिलेशनशिप हकीकत में आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। और आपके पार्टनर को भी हो सकता है ऐसा लग रहा है कि हकीकत में ये रिलेशनशिप ज़िंदगी में नहीं आ सकता, लाइफ में नहीं आ सकता, ये सिर्फ एक सपना है जी, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इसी कारण से एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, जानकारी इकट्ठी कर रहे हो कि भी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे को देखिए कांटेक्ट तो दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं है कि कांटेक्ट नहीं होगा, मुझे बातचीत तो नजर आ रही है आप लोगों में, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। मैरिज को लेकर ही कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, या लॉन्ग टर्म में चीजें नहीं हो सकती जैसा आप लोग चाहते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन होगा ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया, ये कार्ड बोलता है कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट ही आएगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं या तो आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, या आपके पार्टनर को लग रहा है किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं वो चीज़ें वैसी आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। हकीकत में ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, हकीकत में पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक सपना है, ये वो सपना है जो पूरा नहीं हो सकता। तो देखिए कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि बात हो गई तो बड़े खुश हो गए। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि चीज़ें आगे भी बढ़े, चीज़ों में स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट आए, चीज़ें बेटर हों। बल्कि आप लोग अपनी एक अटैचमेंट ही थोड़ी सी कम करते हुए दिख रहे हैं। देखिए प्यार बहुत है, एक दूसरे के लिए फील करते हैं, आप भी करते हैं, आपके पार्टनर भी, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है टॉरस, आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही, कि भी थोड़ी ना अटैचमेंट कम रखनी चाहिए, लगाव कम रखना चाहिए, उम्मीदें कम रखनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि आप लोग हर्ट नहीं होना चाहते हो, आप लोग एक शांति मेंटेन करना चाहते हो, पीस मेंटेन करना चाहते हो। ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है आप लोग किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, किसी चीज़ को लेट गो करेंगे।
एंड वो यही दिख रहा है मुझे, कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप से उम्मीदें ही कम लगाते हुए दिख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे ना 1-2 चीज़ें ये दिख रही हैं मुझे कि बात ज़रूर होगी। अब ये जो बात होगी ये 6 हफ्तों के बीच में या 6 महीनों के लिए, यानी कि 6 हफ्तों का मतलब हो गया कि आपका डेढ़ महीने के आस-पास के बीच-बीच में मुझे लग रहा है बात हो जाएगी, अगर नो कॉन्टैक्ट में है। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, अभी ज़्यादा परेशानियाँ ही चल रही हैं तो 6 महीने भी जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बात ही होगी टेम्परेरी तौर पे कि जैसे आपने कॉन्टैक्ट किया तो पार्टनर ने रिप्लाई किया, पार्टनर ने किया तो आपने किया। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कार्ड बोलता है आप लोग शादी हो सकता है चाहते हैं, मुझे यहाँ पे फैमिली दिख रही है। ये सारे कार्ड्स में ना जैसे बच्चे बने हुए हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपके फैमिली मेंबर के कारण कुछ इश्यूज़ हैं या पार्टनर के फैमिली मेंबर्स के कारण इश्यूज़ हैं, या फिर जैसे कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ रह सकते हैं टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। तो अब हमारा टॉपिक है कि क्या कॉन्टैक्ट होगा, नो कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट होगा, लेकिन जो आप चाहते हैं वो चीज़ें तो मिलेंगी नहीं आपको। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि भी सपने जो देख रहे हैं वो पूरे हो जाएँगे, वैसे से सपने पूरे नहीं होंगे। तो रियलिटी में जिएँ, हकीकत में जिएँ, सपनों में ना जिएँ। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसको एक्सेप्ट करें, उसको मान लें। ज़बरदस्ती बड़े-बड़े सपने देखकर खुद को हर्ट ना करें, खुद का दिल मत दुखाएँ टॉरस। और थोड़ा-सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें, समझदारी से चीज़ों को डील करें, लॉन्ग टर्म को लेकर चलें कि लॉन्ग टर्म में क्या सही है। और अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ कई लोगों के हो सकता है फैमिली मेंबर्स के कारण प्रॉब्लम नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, पैसों के कारण इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर अपने आप को पहला फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे से काम करें, जॉब या बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, उसमें एक ग्रिप लेके आएँ, उसमें एक मजबूती लेके आएँ, तो फिर रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा। जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए मत करें। तो कॉन्टैक्ट होगा, बात होगी कि नहीं होगी आप लोगों का ये है, बात हो जाएगी, लेकिन अभी जो आप चाहते हो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, वो चीज़ें थोड़ी-सी लेट और डिले दिख रही हैं मुझे। और कब तक बात होगी जो मैंने आपको बताया, मुझे 6 हफ्ते दिख रहे हैं, 6 हफ्ते का मतलब डेढ़ महीना हो गया। देखिए डेढ़ महीने से 2 महीने के बीच-बीच में नज़र आ रही हैं मुझे चीज़ें कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा, लेकिन स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो जो भी आप चाहते हैं पहले आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस लाएँ, करियर, प्रोफेशनल लाइफ में। फैमिली के कारण इश्यूज़ आ रहे हैं तो फैमिली को फ़ोर्स मत करें, फैमिली को मनाने की कोशिश करें, समझदारी से चीज़ों को डील करें और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ना रखें, ज़िद्दी ना हो किसी चीज़ को लेकर कि जो हमने सोच लिया वही होना चाहिए। थोड़े से एडजस्टमेंट्स करें, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करें, तभी चीज़ें बेटर हो सकते हैं। और किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी ना करें, उतावलापन मत रखें टॉरस, ना तो आप रखें, ना फिर आपके पार्टनर को ये चीज़ें करनी चाहिए, तभी चीज़ें बेटर होंगी। तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा 1.5 से 2 महीने के बीच में, नो कॉन्टैक्ट वालों का मुझे ये टाइम नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के मत रखें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। ये कार्ड यही बोलता है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, अपना पीस ऑफ माइंड मत खोएँ, एक शांति मेंटेन करके चलें और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें टॉरस। ये आपके लिए रीडिंग आई है। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।